जो दीनी लाइन को जो समझते हैं, रूहानी कैफियत जिनके अंदर होती है, उनका अल्लाह ने ना फरिश्ते बहुत ज्यादा उतार रखे थे नियामतपुर में। सांसद, कोई विधायक, कोई प्रमुख या फिर कोई अध्यक्ष, कोई नेता, किसी पार्टी का मुसलमान नेता क्या आपके प्रोग्राम में पहुंचा है? हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने हमसे आकर के एक बार को भी ये नहीं पूछा कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रागिब राणा, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज हमारे साथ में हमारे खास मेहमान हैं मौलाना अताउल्लाह। आपको बता दूं, मौलाना अताउल्लाह सहारनपुर के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज के अंदर सोशल वर्क करते रहते हैं और समाज के जनप्रतिनिधि भी माने जाते हैं। हम जनप्रतिनिधि क्यों कह रहे हैं इनको, मैं आपको बता दूं। ठीक एक साल पहले इन्हीं मौलाना अताउल्लाह ने बेहट तहसील के अंदर कम से कम 500 वोट बनाए थे, और वो वोट जिसमें 40 साल के लोग भी शामिल थे, जिन लोगों के वोट नहीं बने थे। तो सोशल वर्क क्या है इन्होंने, इसीलिए हम इनको सोशल वर्कर कहते हैं। हमारा मुद्दा है आज, अभी पिछले हफ्ते तहसील बेहट के अंदर नेमतपुर गांव में एक इज्तिमा हुआ है, दीनी इज्तिमा। हजारों मुसलमानों ने वहां पर हिस्सा लिया, देश के लिए अमन और चैन की दुआएं मांगी, और बड़े अच्छे तरीके से वो इज्तिमा संपन्न हुआ। किसी को आने जाने में दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, कहीं पर कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बड़े आसानी से हजारों की भीड़ को जो है इकट्ठा करके बहुत अच्छे तरीके से ये इज्तिमा संपन्न हुआ। मौलाना अताउल्लाह उस इज्तिमा में सिक्योरिटी इंचार्ज थे और वीआईपी कैंप के भी जिम्मेदार थे। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे आखिर क्या वजह रही, किस तरीके का मैनेजमेंट था जो इतने सहूलियत के साथ इतनी भीड़ को कंट्रोल किया गया है। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। 20-21 तारीख का जी आपके यहाँ नेमतपुर में, जो मुजफ्फराबाद ब्लॉक के अंदर आता है, जी, इज्तिमा रखा गया, जी। हजारों की भीड़ भी पहुंची। सबसे पहले तो ये बताइए कि इज्तिमा क्यों रखा गया, क्या मकसद है, क्या बताना चाहते हैं लोगों को? इज्तिमा एक इसलिए किया जाता है कि हम अपने मुसलमान और दीन इस्लाम और मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए उनकी खैरियत मालूम कर सके, उनके तौहीद और अकीदे पर बात कर सकें। यानी कि इस बहाने से लोगों से मिल सके। जी जी, इस बहाने से लोगों से मिल सके और उनकी परेशानी को समझ सके, उनकी परेशानी को समझ सके, और एक हमारे जो मुल्क के हालात हैं उस पर भी बात कर सकें, और मुल्क के हालात के लिए अमन और सुकून की दुआ कर सकें, अमन और शांति का पैगाम दे सकें। तो अच्छी बात है कि एक दूसरे को आपस में मेल मिलाप हो जाए, ये एक बहाना है इज्तिमा। जी, ऐसा आपका मानना है? इज्तिमा के माने ही जमा होने के हैं। इज्तिमा के माने ही जमा होने, ये भी बड़ी बात है। जी जी। तो सबसे पहले तो हम क्लियर कर देते हैं, इज्तिमा का मकसद है जमा होना, जमा होकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, उसकी तरक्की के लिए दुआएं करना और मेहनतें करना, कोशिश करना। और ये मौलाना ने क्लियर भी कर दिया है। दूसरा सवाल हमारा ये है, हजारों की भीड़ थी जी, हमने देखा है, जी। मैनेजमेंट कैसे किया आपने? बस मैनेजमेंट तो अल्लाह ताला की के रहम करम पे ही होता है, सब बंदे तो सब एक जरिया होता है। काफी सिक्योरिटी थी आपकी हाँ, पर्सनल? काफी सिक्योरिटी थी। हमने काफी साथियों को तैयार हर कर रखा जगह था। सिक्योरिटी थी, हर रोडों जगह पे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। जी जी। लेकिन भीड़ क्यों नहीं थी रोड पे? भीड़ इसलिए नहीं थी कि हमने सिक्योरिटी ऐसी तैयार की थी कि भीड़ ना होने पाए, जमा ना होने पाए, इस तरह का हमने इंतजाम किया था। वो कई साथियों के सहयोग से हमने वो काम किया था, और मैं उसमें सिक्योरिटी इंचार्ज था, और मैं तबलीगी इज्तिमा का भी मैं भी इंतजामिया में था, और वीआईपी कैंप में भी था, मैं उसका भी मैंने इंतजाम देखा है। अच्छा, हमने देखा है कि बाद में जब दुआएं होगी, दुआ होने के बाद लोग निकलते हैं। अगर कहीं जलसा भी होता है तो जलसे में क्या होता है, इधर को आ जाओ थोड़ा सा। जलसे में क्या होता है, इधर को आ जाओ, आ जाओ। जलसे में क्या होता है मौलाना, कि भीड़ हो जाती है एकदम जब निकलते हैं। लेकिन जब आपके यहाँ दुआ हुई नेमतपुर में, जी, तहसील बेट का जो गांव है नेमतपुर में, जब वहां इज्तिमा पूरा हो गया, दुआ होने के बाद लोग अपने घर जा रहे थे, जी। उस वक्त भी वहां भीड़ नहीं थी, कोई जाम नहीं था, ये कैसे हुआ, मुझे ये बताइए।
असल में उसमें मैं भी उसका हिस्सा था और मैंने क्या नाम स्टैंड पार्किंग स्टैंड में मीन्स हिस्सा लिया मैंने। उसकी भी फोटो होंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। उसका इंतजाम हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ, बहुत साथियों से विचार के साथ हमने वो काम किया था। क्या कहेंगे अपने मुसलमान भाइयों को? क्या उनको फिर दोबारा से आप दावत देंगे कि आइए इस तरह के इज्तिमा में जुड़िए, बैठ के बात करिए, अपने मन की बात करिए, उलमा की ज़ियारत, क्या क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, अपने मुसलमान भाइयों से आते रहिए और देखते रहिए कि अल्लाह का के ये जो दीनी काम होते हैं किस तरह से होते हैं। नूर बरसता है अल्लाह का। नूर बरसता है अल्लाह का। और हमारे बहुत सारे साथियों ने ये कहा है भाई इंतजाम बहुत अच्छा था, लेकिन जो दुनियावी एतबार से जिन्होंने देखा उन्होंने इंतजाम अच्छा बताया, और जो दीनी लाइन को जो समझते हैं, रूहानी कैफियत जिनके अंदर होती है, मतलब अल्लाह ने फरिश्ते बहुत ज्यादा उतार रखे थे नियामतपुर में। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे जी, आप ये बताइए, सिर्फ ये जो प्रोग्राम था जो दीनी लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उन्हीं के लिए है या और लोगों के लिए भी था? तो सबके लिए है। अच्छा, सबके लिए। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या आपके प्रोग्राम में किसी राजनीतिक नेता ने हिस्सा लिया? किसी राजनीतिक मुसलमान नेता क्या आपके प्रोग्राम में पहुंचा है? कोई सांसद, कोई विधायक, कोई प्रमुख या फिर कोई अध्यक्ष, कोई नेता, किसी पार्टी का कोई नेता पहुंचा है? इमरान मसूद हैं, पूर्व एमपी हैं हाजी फजलुर रहमान साहब, विधायक हैं, आपके बेहट के हैं, नाम जानते हैं अच्छी तरह से आप, उमर अली खान साहब का, तो या फिर वहाँ पंचायत वो सदस्य भी हैं जी, हाजी सरफराज साहब, जी, सरफराज खान साहब, जी। क्या कोई आया है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। राजनीतिक दलों में से तो कोई नहीं आया, मुसलमान भी नहीं आया। आप ये कह के पीछे छुड़वाना चाह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था? राजनीतिक तो नहीं था, लेकिन अमन शांति का पैगाम दिया जाता है, और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने हमसे आकर के एक बार को भी ये नहीं पूछा कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो। तो उनको आना चाहिए था, ये नहीं? बिल्कुल आना चाहिए था। हमने उनके लिए वीआईपी कैंप बनाया था, वीआईपी कैंप में बैठने के लिए उनके लिए इंतजाम किया था, उसमें जिम्मेदारी मेरी थी। उसमें अच्छा खासा हमने इंतजाम कर रखा था उनके उठने बैठने का, अधिकारियों का और उनका नेताओं का। कोई नहीं आया। क्या क्या महसूस हो रहा है आपको? आपके प्रोग्राम में आपके मुस्लिम नेता नहीं आए? हाँ, आपके दीनी प्रोग्राम में आपके मुस्लिम नेता नहीं, क्या महसूस हो रहा है? महसूस तो ये हो रहा है, बस प्रोग्राम तो अल्लाह ने हमारा बहुत अच्छा करा दिया है, लेकिन जो हमारे मुसलमान भाई हैं, नेता हैं, विधायक हैं वहाँ के मौजूदा, और एमपी हैं, पूर्व एमपी हैं, साबिक एमपी हैं, मौजूदा एमपी हैं, इनकी कमी काफी महसूस हुई, जनता ने काफी महसूस की है। नहीं तो क्या सोच रही है अब जनता कि दूसरे प्रोग्रामों में नेता जाते हैं, अदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बिन बुलाए चले जाते हैं, कम्युनिटी के भी होते हैं, अपने प्रोग्राम में आते हुए डर लगता है क्या? शायद उनको डर लगता है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, मुसलमानों का प्रोग्राम था, मुसलमान नेता नहीं आया जी, कोई भी नेता नहीं आया जी, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं आप मौलाना? कोई भी नेता नहीं आया? क्योंकि मैं जिम्मेदार था, मुझे पता है कौन आया कौन नहीं आया। चलिए ये बताइए, मुसलमानों को वोट लेने वाला एक और बड़ा नेता है, वो मुसलमान तो नहीं है जी, लेकिन ब्रांड है। हाँ, ब्रांड है, सही। और शायद आप समझ गए मैं चंद्रशेखर की बात। हाँ जी जी जी। क्या वो आए? वो भी नहीं आया। उनका कोई नुमाइंदा आया? कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि, जबकि वो पटलोकर, नियामतपुर और मुजफ्फराबाद के करीब में छुटमलपुर में रहते हैं। अच्छा जी, उसके बावजूद उनका गांव है छुटमलपुर? हाँ, उनका गांव है छुटमलपुर। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी चुनाव आ रहे हैं, 6 महीने के बाद, साल भर के आ जाएंगे, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? चुनाव में तो आ ही जाएंगे। जी जी जी, चुनाव में तो आएंगे, वोट मांगने तो हाँ, वोट मांगने आएंगे, तब उनको जनता उनसे सवाल करेगी। अच्छा, जनता पूछेगी। तो इस बात को लेकर गुस्सा है क्या लोगों के अंदर? नेता नहीं है, हमारे नेता नहीं है। गुस्सा वो तो कहते हैं हम तो मुसलमानों के नेता हैं, हम तो आपके नेता हैं, आपके लिए काम करते हैं। काम तो मेरे ख्याल से वो किसी के लिए भी नहीं करते। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से अभी एक खबर आ रही थी इकरा हसन की और इमरान मसूद जी की निधि जो है वापस हुई नहीं? वापस कहाँ हुई? वापस तो हुई नहीं। वो खबर थी कि खर्च नहीं किया, 2.5 करोड़ की, 6 महीने में 2.5 करोड़ की एक निधि थी उनकी, वो खर्च नहीं हुई। वो अभी वो मैनेजमेंट बना रहे हैं ना, कहाँ कहाँ खर्च करनी, अगली उसमें कर देंगे, 1 साल में कर देंगे 5 करोड़ इकट्ठे। अच्छा है, विकास हो जाए इस हमारे जिले का। तो आप इस बात से नाखुश हैं
कि हमारे प्रोग्राम में जी राजनीतिक नेता नहीं आए। हाँ, थोड़ा सा आना चाहिए था। आना चाहिए। दुख दुख है हाँ, आपको, इस दुख बात है, मन में है, मन दुखी है आपका। मन दुखी है। चलिए, मन दुखी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोग्राम बिना नेताओं के, बिना राजनीतिक सपोर्ट के बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ, तो ये बात सही इससे है। इससे ये साबित होता है कि आपको इन लोगों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हो सकता है इन लोगों को आपकी जरूरत पड़े। जी। तो ये हमारे साथ में थे मौलाना अताउल्लाह, जो सोशल वर्कर हैं, जो अपने इलाके के एक अच्छे सोशल वर्कर हैं, वो अच्छा कार्य करते रहते हैं। इन्होंने पूरी बात आपके सामने रखी है, इज्तिमा के बारे में बताया है, क्या क्या फायदे इज्तिमा के हुए हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई है। लेकिन एक दुख इन्होंने जो है बताया है, वो दुख है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक नेता इनके बीच में नहीं पहुंचा। हालांकि हजारों की संख्या में इज्तिमा था, भीड़ थी। हाँ, वोट लेने के लिए तो कल जरूर जाएंगे, लेकिन आज दीन का मसला था, दीन की बात थी, तो कोई नहीं पहुंचा। इस बात का इन लोगों को दुख है। अभी तक के लिए बस इतने। ब्यूरो रिपोर्ट रागिब राणा, सहारनपुर।